बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक। यहाँ पर हम करेंगे 6.42 क्वेश्चन। स्टूडेंट यहाँ हमारे पास उसने कुछ करेंसीज दे दी हैं हमें। कहता है कि हमारे पास 3 तरह के पर्स हैं, ठीक है। पर्स 1 मैंने इसे नाम दे दिया, और ये पर्स 2, ये पर्स 3। इसमें कुछ हमारे पास सोवरेन है और जो दूसरे हैं हमारे पास शिलिंग्स हैं। सोवरेन क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये करेंसी है हमारे, ये जो है हमारे पास एक मुल्क वेनेजुएला है, इसकी करेंसी है। जो शिलिंग्स होते हैं ये हमारे पास एक मुल्क है कीनिया की करेंसी है, ठीक है। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हमने करना ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके करेंसी उसने दे दी है, कहता है कि आपने इसे यूज़ करते हुए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ देखें हमारे पास कहता है कि 3 पर्स हैं। देखें स्टूडेंट, अगर मैं आपको कहूँ एक इनमें से आपने सेलेक्ट करना है। ये P1 है, ये पर्स P2 है, ये पर्स P3 है। ये 2 है, ठीक है, ये 1 है, ये 3 है। अब इसमें से भी हो सकता है सिलेक्ट, कहता है एक सेलेक्ट करना। अब ये नहीं बताया उसने किस वाले में से सिलेक्ट करना है। हो सकता है इसमें से सिलेक्ट हो जाए, हो सकता है इसमें से हो जाए, हो सकता है इसमें से हो जाए। अब इनके सिलेक्ट होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, जिस तरह मैंने बात की थी 6.42 में कि हमारे पास टोटल है 3 पर्स, ठीक है। अगर 3 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आती है 1, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई 1। अब हमारे पास जो पर्स की तरतीब कुछ इस तरह से होगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट पर्स होगी हमारे पास 3 में से एक ये पर्स होगा, इन 3 में से नेक्स्ट हमारे पास ये वाला पर्स होगा, और जो थर्ड पर्स है वो इन 3 में से होगा। यानी कि इन तीनों में से एक पर्स ये होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, इसकी भी 1/3, इसकी भी 1/3, ठीक है। इनकी सिलेक्ट करने की जो हमारे पास रेशियो है वो तो हमारे पास इक्वल ही आएगी। हो सकता है आपको ये वाला पर्स पसंद हो, ये वाला ना हो, ये वाला हो, ठीक है, कोई भी हो सकता है। अब यहाँ बात आती है कि एक आपने सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट करना कौन सा है, सोवरेन, यानी कि आपने सेलेक्ट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सोवरेन करेंसी, ठीक है। तो अब इसको सिलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, देखें। हो सकता है हमारे पास पर्स 1 में सिलेक्ट हो जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ P1, ठीक है। हो सकता है हमारे पास सेकंड पर्स में से सिलेक्ट हो जाए, हो सकता है हमारे पास थर्ड पर्स में से सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। अब हो इनके चांसेस तो हैं ना। अब फर्स्ट पर्स में हमारे पास सोवरेन कितने हैं, 1 है। 1C1 करेंगे, ठीक है। 1 में से 1 सेलेक्ट हो गया। अब इसमें टोटल कितने पर्स 1 में हमारे पास टोटल है 4 में से एक सेलेक्ट हो जाएगा, 4C1 करेंगे, ठीक है। अब इसी तरह इसके साथ भी करेंगे। यहाँ हमारे पास इसमें सोवरेन देखें कितने हमारे पास 2 हैं। सेकंड वाले पर्स में सोवरेन देखना है, ये वाले, ये 2 हैं, 2 में से एक सेलेक्ट हो जाएगा। इसमें टोटल कितने हमारे पास 6 हैं, 6 में से 1 सेलेक्ट हो जाएगा, ये रहे 6। इसमें 4 हैं, ठीक है, टोटल। तो इसमें कितने सेलेक्ट होंगे, ये मैं यहाँ नीचे कर रहा हूँ लेकिन आपने साथ ही कर लेना है, ठीक है। 4 में से 1 सेलेक्ट होगा। और इसमें सोवरेन कितने हैं हमारे पास, ये हैं 3C1 करेंगे, ठीक है। अब इनके बिटवीन एडिशन आएगी। एडिशन क्यों आएगी ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 3 तरह के पर्स हैं, उनमें से एक सिलेक्ट करना है, एक में से। अब कोई भी हो सकता है। देखें अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट पर्स कितनी है जो हमने फाइंड आउट ऑलरेडी की हुई है, 1/3 है। और 1C1 करेंगे आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 4C1 करेंगे 4 आ जाएगा। इसी तरह एडिशन, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड पर्स करेंगे, ये कितने हमारे पास 1/3 है, प्लस सॉरी मल्टीप्लाई यहाँ पर पहले करेंगे, ठीक है। 2C1 करते हैं, ये 2C1 करेंगे आपके पास आ जाएगा 2, 6C1 करेंगे 6 आ जाएगा। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड पर्स, इसकी बात कर लें अगर हम, थर्ड पर्स की प्रोबेबिलिटी जो है हमारे पास स्टूडेंट वो भी है 1/3, यानी कि 3 में से 1 पर्स है वो भी। तो इसमें हमारे पास कितने हैं जो हमने किए, ये 3C1 किया, 3C1 करेंगे 3 आ जाएगा, डिवाइड बाय 4C1 करेंगे 4 आ जाएगा। तो अब इनको हम कर लेते हैं यहाँ, और शॉर्ट कितने हो जाएंगे, ये 1/12 आ जाएगा ये वाला, ठीक है। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, ऊपर हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह ये आ जाएगा आपके पास 2 डिवाइड बाय आ जाएगा आपके पास
18। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 3 डिवाइड बाय आ जाएगा 12 प्लस 3 डिवाइड बाय 12। अब इसको नेक्स्ट हम सोल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। नेक्स्ट आपने इसी तरह कैलकुलेटर को उठाना है। ठीक है, हमें मज़ीद शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 1 डिवाइड बाई 12 करेंगे प्लस करेंगे 2 डिवाइड बाई 18 प्लस 3 डिवाइड बाई 12। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा पॉइंट में कुछ इस तरह 0.444। आपने क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है। ठीक है, फिर प्रेस कर देना आपने DC वाला बटन। इस तरह से आपके पास आ जाएगा ये डिवाइड में आंसर। आपको इस मेथड की समझ आई है तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। शिफ्ट प्रेस करना फिर ये DC वाला बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी तरह चैनल के न्यू मेंबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में हम ये सीखेंगे अब पेपर को आपने किस तरह से सोल्व करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।